प्रेम शुक्ला जी आइए। जी रोमाना जी, देखिए कुछ लोगों को जो है आंशिक बधिरता है तो उसका कोई इलाज नहीं। आदरणीय मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि मैं 24x7 2047 तक भारत के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ। तो स्वाभाविक तौर पर हम तो विकास की बात करते हैं। जहां तक बात रही जातिगत जनगणना की, गृह मंत्री जी जो है जनगणना विभाग के प्रभारी हैं और आदरणीय अमित शाह जी कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना में कोई समस्या नहीं है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसका जो है सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। पिछली बार 46,73,000 जातियां, उपजातियां, गोत्र, समानांतर शब्द ये जनगणना विभाग ने पाए थे। 46,73,000। अब उस 46,73,000 में से जो है राहुल गांधी जी का क्या जाति है ये अभय दुबे जी बता रहे हैं कि जब फॉर्म भराया जाएगा तभी बताएंगे। कुछ देर पहले बताया कि फलानी मंडी वाले से पूछ लो, ढवाके जो है वो भारवाहक से पूछ लो। अरे भाई, राहुल गांधी जी पत्रकारों से पूछते तुम्हारी जाति क्या है, तो उनसे किसी ने अगर मान लीजिए पूछ ले अभय दुबे जी से भाई राहुल गांधी की जाति क्या है, तो आप जैसे राकेश शुक्ला जी ने कहा छाती ठोक कर कहिए फला जाति के हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? 46 लाख में से कोई ना कोई जाति तो राहुल गांधी जी की होगी, कोई ना कोई गोत्र उपनाम उनका होगा। इसमें समस्या क्या है, जटिलता क्या है, अपमानजनक क्या है? प्रेम शुक्ला जी समझना होगा ना, अभय जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की जाति क्या है, आपको पूछना है किसी और से तो वो नाम बता रहे थे कि उनसे जाकर पूछो तो वो बताएंगे। हाँ, राहुल गांधी के खुद अपने मुंह से अगर आपको जानना है तो फिर आपको करवानी होगी जाति जनगणना, ये कह रहे हैं अभय जी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसमें बहुत दम है और इसीलिए मुझे अभय जी के पास दोबारा चलना होगा। अभय जी इस सवाल का जवाब दीजिए सर कि पत्रकारों से रोक रोक कर पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिकों की जाति क्या है, पत्रकारिता में कितने पत्रकार जो हैं वो इस जाति से हैं, वो उस जाति से हैं, सबकी जातियां ढूंढते हैं राहुल गांधी। और जब बात आती है अपनी जाति बताने की तो फिर जातिगत जनगणना, फिर सर हम सब की जातियां जानने के लिए भी इंतजार कर लें जातिगत जनगणना का, हम सब भी तो हिस्सा लेंगे सर जातिगत जनगणना में, हम भी नागरिक है भारत के। नहीं, सवाल ट्विस्ट हो गया। नहीं, सवाल गलत है। नहीं, सवाल ही गलत चला गया। नहीं, पार्लियामेंट में ये बोला गया, नहीं, पार्लियामेंट में ये बोला गया कि कुछ लोगों को अपनी जाति नहीं पता है। अभय जी को लेकर आइए मेरे साथ, को गाली दे रहे हो, आइए। फर्क होता है रोमाना जी, अभय जी आइए। जानने में और किसी के आप खानदान को गाली देने में फर्क होता है। रोमाना जी जाति राहुल गांधी जी ने इसलिए पूछा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, इस बात का पता अगर सरकार नहीं लगाएगी तो कैसे लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी को पर लांछन नहीं लगाया कि तुम्हारी जात का पता नहीं। उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण जी को कहा कि जो हलवा है ना, विरल आचार्य को पढ़िए। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना मुखरता से कि 5वीं विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, तो 5 नाम सामने आते हैं जो विरल आचार्य ने बताए थे कि इस देश की अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर 5 लोगों के पास चली गई। उससे छुड़ाना अगर है, इस अर्थव्यवस्था को, इस प्रशासनिक व्यवस्था को, इस सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं जाति। लेकिन देखिए ये सवाल भी तो पूछा जाएगा ना कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम मिश्रा हो, तुम शुक्ला हो, मतलब जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनका अपमान इस देश में होगा क्या? ये एक जो एक तरीके से उदाहरण है वो सेट करना चाहते हैं कि राहुल गांधी ये पूछकर कि भाई तुम्हारी जाति क्या है, तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे यहाँ कितने ओबीसी वाले हैं? लगता तो नहीं है सर। जितनी मोहब्बत से आप यहाँ पर इस वक्त राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का प्रचार कर रहे हैं सर, राहुल गांधी के बयानों में कई बार उतनी मोहब्बत नजर नहीं आती है सर। गलत बोल रही हैं आप। शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की गणना का संवैधानिक अधिकार है जो होता है सेंसस में। ठीक है, आज तुम्हें बधाई देता हूं, कम से कम प्रेम शुक्ला जी ने इस बात को स्वीकार लिया आंकड़े जारी करके कि 2011 में सेंसस हुए थे, जिसके डेटा उन्होंने पढ़ दिए यहाँ पर, जिसको राजीव रंजन जी कह रहे थे कि वो पब्लिश नहीं, वो सामने नहीं आए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में सामने आए। जो बात प्रेम शुक्ला जी ने कही वो महाराष्ट्र वाले उसी सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि पढ़ते लिखते हैं वो, इसलिए उनको इस बात की जानकारी है। मैं आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी बेमनस से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा मैं विचलित होने वालों में से नहीं हूं, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है अर्जुन की तरह। आप जातिगत जनगणना कराएंगे, हम बात भी करेंगे, आप समर्थन मूल्य का कानून लाएंगे, इसी सदन में होगा, ये देखिएगा आप। अब जो आज जो नोटिफिकेशन अभी जारी किया है सरकार ने सेंसस का, वो चौंकाने वाला है। अक्टूबर 2024 के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसका अर्थ है कि महिला आरक्षण को भी आगे खसका दिया मोदी जी ने। जो बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि महिलाओं को हम आरक्षण देने के लिए कानून पास कर दिया। सेंसस तो दूर की बात है, विश्व का कोई एक देश ऐसा नहीं है जिसने अपनी जनगणना नहीं कराई है। 2020 के कोविड के बाद सिर्फ एक भारतवर्ष रह गया है जो नहीं कराना चाहता, डर के कारण नहीं करा रहे।
अगर सेंसस का नोटिफिकेशन फाइनल पब्लिश करेंगे तो जातिगत जनगणना करानी होगी। और आज लिख कर दे रहा हूं, जब भी सेंसस सर अच्छा ही है ना, 26 के सेंसस के बाद ही परिसीमन होना है ना, 26 के बाद जो सेंसस होगा उसी के हिसाब से परिसीमन होना है ना। तो अब अच्छा है थोड़ा सा, जब इतना डिले हुआ तो और हो जाए, ताकि उसके बाद जल्दी जल्दी महिलाओं को भी सर हिस्सेदारी मिल जाए। बढ़िया ही है सर, वरना तो फिर 31 तक इंतजार, और अब अगर अब जल्दी करवा लिया तो कहेंगे फिर पता नहीं और समय ले लो। तो बढ़िया है सर अगर हो रहा है। नहीं है रोमाना जी, अन्याय होगा उन जातियों के साथ। क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार, यही तो प्रश्न है उनके सामने कि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो हम कैसे आरक्षण की लिमिट को क्रॉस कर दें। हर बार यही सवाल उठता है, इसीलिए राहुल गांधी जी चाहते हैं, और वो राज्यों के सर्वे को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है सर। मैं राजीव जी अब आपके पास आ रही हूं। आपने सुना कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं साहब, जातिगत जनगणना की हम मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिस्सेदारी के लिए ये जरूरी है। और राहुल गांधी जो पूछते हैं वो तो ताकि सबको बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके, इसी बात को अंडरलाइन करने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि पत्रकारों से वो पूछ लेते हैं, भाई तुम्हारी जाति क्या है, या तुम्हारे मालिक जो है वो किस जात के हैं। इस तरीके की बातें नेता भी करते हैं। यहाँ अनुराग जी बैठे हैं, इनके जो नेता हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं। जो ग्राउंड पर रिपोर्टर होते हैं उनसे पूछते हैं नाम क्या है तुम्हारा, जाति क्या है तुम्हारी, अच्छा ये हो, और उसके बाद फिर आगे अपनी बात कहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।